डियर स्टूडेंट्स, आज जो है डायमेंशन के बारे में बताते हैं। डायमेंशन के कुछ यूजेस के बारे में, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन के यूज क्या है? तो पहला यूज जो है वो डायमेंशन का ये है कि टू फाइंड यूनिट्स, यानी किसी भी क्वांटिटी की यूनिट कैसे फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग डायमेंशन। तो डायमेंशन का यूज करके क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करना जो है वो क्या है, कैसे करते हैं वो देखिए। तो जैसे अगर हमें ये पता हो कि किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन एम एल टी -2 डायमेंशन पता है, तो अब इसकी यूनिट अगर हम निकालना चाहें, मास क्या होता है? किलोग्राम। लेंथ क्या होती है? मीटर। टाइम की सेकेंड। तो किलोग्राम, मीटर और सेकेंड -2। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड -2, दिस इज द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। वैसे दिस इज द डायमेंशन फॉर फोर्स। फोर्स की डायमेंशन होती है, और तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से जैसे और मान लीजिए कोई भी यूनिट है, जैसे मान लीजिए ये है mt -2, mt -2। तो इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की अब यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो सरफेस टेंशन सीधा सीधा क्या हो गया? किलोग्राम इंटू सेकेंड -2। ये यानी किसी भी क्वांटिटी की अगर हमें डायमेंशन पता है तो हम आसानी से उसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। जैसे mt -2 था, mlt -2 था, तो कोई भी डायमेंशन हो तो यू गेट यूनिट फॉर दैट क्वांटिटी। तो अब देखिए इसकी, जैसे ये तो एक पहली एप्लीकेशन हो गई। एक एप्लीकेशन और है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे? तो करेक्टनेस चेक करने के लिए देखिए, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन, अगर कोई भी इक्वेशन आपको दी है तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो वो इक्वेशन करेक्ट है, अगर सेम नहीं है तो वो इक्वेशन करेक्ट नहीं। ठीक है? तो अब जैसे मान लीजिए ये है, आप लोग जानते हैं F इज इक्वल टू वेरी सिमिलर ma, करेक्ट है? दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, ये न्यूटन सेकंड लॉ। तो अब इसको हम डायमेंशन से देखें कैसे करेक्ट है कि नहीं। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन अगर देखें, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन, तो फोर्स की क्या होती है? mlt -2। ठीक। राइट हैंड साइड पे आ जाइए, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी? m की क्या हो गई? m। एक्सेलरेशन की क्या हो गई? lt -2। देखिए बोथ डायमेंशंस आर करेक्ट, सेम, सो देयरफॉर इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये एक एप्लीकेशन हो जाता है कि डायमेंशन की सहायता से किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं, बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी इक्वेशन आपको दी हो उसमें पहले लेफ्ट साइड की डायमेंशन लिख लीजिए, फिर राइट साइड की डायमेंशन देख लीजिए, और दोनों अगर बराबर हैं तो वो इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज वो इक्वेशन करेक्ट नहीं। अब देखिए जैसे एक चीज और आती है इसमें करेक्टनेस में कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन ये है आपकी v इज इक्वल टू u प्लस एटी। इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन।
और जब इक्वेशन ऑफ मोशन है तो अब इसमें क्या होना चाहिए कि इसको कैसे करेक्ट करेंगे, अभी तक प्लस माइनस तो कुछ हुआ नहीं करता था। तो अगर ये जैसे प्लस है माइनस है बीच में कुछ भी है तो ये दो क्वांटिटीज हो जाती है, एक ये और एक ये। तो इन दोनों क्वांटिटीज, जैसे इसकी डायमेंशन भी इसके बराबर होनी चाहिए और इसकी डायमेंशन भी इसके बराबर होनी चाहिए। तो v की क्या हो गई एल टी माइनस वन, यू भी आपकी क्या है वेलोसिटी, तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो गई एल टी माइनस वन। ए टी की अगर आप देखें तो ए इज द एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू और इट इज टाइम, तो इट बिकम्स एल टी माइनस वन। तो देखिए तीनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, तो जब सेम है तो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या बताया कि टू फाइंड द यूनिट्स, यानी किसी भी क्वांटिटी की यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। और दूसरी चीज आपको बताई हमने कि इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक करी जाती है कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए देखिए जैसे जब करेक्ट है तो दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, अगर इनकरेक्ट है तो दोनों साइड की डायमेंशंस अलग अलग होंगी। और इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। तो देखिए एक चीज सुना कि इसमें जैसे ये दो आपके यूजेस थे, तो इस चीज को आपको समझ में आई होगी, और इसको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, और इसके आगे की जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, तो कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए। ठीक, ओके।